गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट वीडियो जो आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 22 से लास्ट तक के जो भी है 25-26 तक के उसका लास्ट वीडियो चलेगा। जो स्टूडेंट्स करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या दिया गया है? प्रदर्शन क्वेश्चन है, कह रहा है किसी त्रिभुज के केंद्रक और दो शीर्ष का नियामक। किसी त्रिभुज के केंद्रक, इसका मतलब ये आपका क्या दिया गया, केंद्रक दिया गया है जी, और ये आपका दो शीर्ष का नियामक दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। केंद्रक जी माध्यिकाओं के कटान बिंदु क्या हम लोग कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ये आपका दिया गया है, एक शीर्ष ए 2 और 3 बी -1 और 2 दिया है। मैंने सी को मान लिया x3 और y3। बहुत आसान है, ध्यान दिए कैसे बना है। माना कि त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्षों का नियामक कितना है 2,3 -1,2 तथा सी को कितना मान लिया x3 y3 और केंद्रक कितना है 2/3 और 2 है। सबसे पहले बताइए केंद्रक के लिए x बराबर क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 और y बराबर क्या होता है y1 + y2 + y3/3। उसी का प्रयोग करके हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इसका तीसरा शीर्ष ज्ञात कर लेंगे। x बराबर x1 + x2 + x3/3, x का मान 2/3 कहाँ, यहाँ से ये आपका x है ना, ये आपका x है, ये आपका y है। वैल्यू पुट किया, ध्यान दिए 3 से 3 कट गया, इधर चला गया 2 बराबर 2 - 1, ये भी 2 से 2 कट गया, इधर चला जाएगा कितना बचेगा 1। y बराबर y1 + y2 + y3/3। चलिए 3 दूने 6, ये होगा 3 2 5 + y3, इधर जाकर के घट जाएगा, y का मान कितना बचेगा 1 बचेगा। तो c का नियामक निकल गया कितना 1 और -1। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या होता है 1/2 mod x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2। 1/2 mod x1 का वैल्यू कितना है, आप वहां से वैल्यू पुट कीजिए, कितना है 2, y2 - y3, y2 - y3 अभी मान निकालें कितना 1 निकालें, कितना निकालें 1 निकालें। x2 का मान कितना है -1, y3 - y1, y3 का मान कितना आया है 1 आया, y1 का मान कितना है 3 है, प्लस x3 का मान कितना आया है 1 आया है, y1 - y2 3 - 2 हो गया। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, 1/2 मॉड में है 2 × 1 होगा, यहाँ -1 घट करके कितना होगा -2, यहाँ कितना हो जाए 1 × 1 यहाँ पर लिख दिए। चलिए 2 × 2 -, प्लस 2 × 2 1 × 1 2 2 4 1 5 5/2 अतः इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 5/2 स्क्वायर यूनिट। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जैसे आपने पीछे क्वेश्चन बनाया 22 सेम उसी पर का बनेगा 23। चलिए ध्यान दीजिए क्या दिया गया है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 3 वर्ग इकाई, इसके दो शीर्ष का निर्देशांक a का 3,1 और b का -2 और -3 है। यदि त्रिभुज का केंद्रक x अक्ष पे, तो x अक्ष पे इसका मतलब इसका नियामक कितना हो जाएगा x, 0 हो जाएगा। तो तीसरे शीर्ष ज्ञात कीजिए और c तीसरा शीर्ष क्या है c का नियामक ज्ञात कीजिए। सेम वही चीज a का नियामक 3,1, b का कितना -2 -3, c का मान कितना x3/3 और g का नियामक कितना x, 0। तो सबसे पहले यहाँ x से नहीं बल्कि हम यहाँ से 0 से y3 का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, हम इसका x3 का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर हम बता देंगे इसका नियामक क्या चीज है। अब ध्यान दीजिए, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एक नियामक कितना 3,1, b कितना -2 -3 था, c कितना मान लिए x3/3। त्रिभुज का केंद्रक g कितना है x, 0। अब ध्यान देखिए केंद्रक के लिए x का फॉर्मूला क्या होता है, x से हमको मतलब नहीं है ना, क्या होता है x1 + x2 + x3/3, लेकिन फिर भी थोड़ा सा निकाल लेते हैं। x बराबर x का मान x है, x1 का मान 3 - 2 + x3/3, यहाँ से कैलकुलेशन करें, इससे हमको मतलब नहीं है, हमें y से मतलब है। y बराबर कितना होता है y1 + y2 + y3/3, इधर गुना में गया कितना हो गया 0। y1 का वैल्यू कितना दिया गया है 1 दिया गया है, y2 का मान कितना दिया है -3 दिया है, प्लस 3 इधर चला गया, ये तो 0 में। अब ध्यान दीजिए यहाँ घटे कितना होगा -2 + y3, अब यहाँ इधर चला जाएगा तो y3 का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। अब हमें x3 का मान ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम लोग x3 का मान ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का मान कितना दिया 3 स्क्वायर यूनिट दिया गया है। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mod x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2 कितना हो गया 3। चलिए अब क्या किए हैं
x1 का वैल्यू सबसे पहले तो 1/2, इसको अगर गुना में भेज देंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6 मॉड को हटाने के बाद, है ना। अब ध्यान दीजिए x1 का मान कितना है, वहां से आप वैल्यू पुट कीजिए, है ना, a से कितना है 3/2 माइनस बाई 3/2 का मान कितना है -3/3 का मान कितना है, यहाँ से लाए हैं तो कितना हो जाएगा -2। x2 का मान कितना है -2/3 माइनस y1/3 का मान कितना है 2 माइनस y1 प्लस x3 का मान कितना है x3 है ना, x3 है प्लस y1 का मान कितना है 1 माइनस बाई टू का मान कितना है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बराबर प्लस माइनस 6। चलिए हो जाएगा 3 2 5 माइनस में 3 × -5 2 घट करके हो गया कितना 1 प्लस x3 इंटू कितना हो गया 4 बराबर प्लस माइनस 6। चलिए इधर कितना होगा 5 15 माइनस 2 प्लस 4x³ बराबर प्लस माइनस 6, यही हो गया ना। अब ध्यान दीजिए 15 2 17 प्लस 4x3 बराबर प्लस माइनस 6, एक बार हम लेंगे इसमें +6, एक बार लेंगे -6, तो कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर कितना होगा -17 प्लस 4x³ बराबर कितना है 6 है। अब इसको उस साइड चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा +17, तो 4x³ बराबर कितना होगा 17 6 23, तो x3 का मान कितना हो गया 23/4 हो गया। पुनः जब हम क्या लेते हैं इस बार -6 लेते हैं ना, इसमें प्लस माइनस दोनों है, तो -17 प्लस 4x³ बराबर -6, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, 4x³ घटने के बाद कितना बचेगा 11, ये बटा में चला जाएगा तो 11/4, अतः सी का नियामक कितना हो गया 23/4, 2 या 11/4, 2। चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, दिया गया कि एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 12 वर्ग इकाई है, इसके दो शीर्ष, ए का नियामक कितना -1 और 3, बी का नियामक -2 और 4 है। यदि विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु x अक्ष पर उसके धनात्मक दिशा में है तो समानांतर चतुर्भुज के शेष शीर्ष ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि ABCD क्या दिया गया है, समानांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसके ए का शीर्ष -1 और 3, बी का -2 और 4 दिया गया है। मैंने क्या मान लिया, सी का शीर्ष मान लिया a, b मान लिया और डी का मान लिया c, d मान लिया है ना, ये मैंने इसके शीर्ष को मान लिया है। हमें कहा इसके विकर्ण जो है, इसके विकर्ण का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कहाँ पे काटता है x अक्ष पर धनात्मक दिशा में, तो x अक्ष पर बिंदु क्या होता है x, 0 होता है। चलिए मैंने उसको मान लिया, अब मैं इसको प्रयोग करके कैसे बनाएंगे, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं, उस चीज का प्रयोग करके हम बनाते हैं। चलिए ध्यान दिए कैसे बनाते हैं। माना कि समानांतर चतुर्भुज ABCD में ए का शीर्ष -1,-3, बी का नियामक -2,4 और सी का नियामक कितना है a, b और डी का कितना c, d है। विकर्ण AC और BD के कटान बिंदु कौन है O, जिसका नियामक कितना है x, 0 है। चूंकि O क्या है AC का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे y बराबर, तो अब ध्यान दिए अगर ये x है और ये y का मान 0 है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। हम वहां से निकाल लेते हैं b का मान, तो y बराबर y1 + y2/2, इधर इसका वैल्यू कितना 0, y1 का मान कितना दिया गया 3 + b/2, यहाँ से 3 + b/2। अब यहाँ से ध्यान ये चला जाएगा 0 में, तो b का मान कितना आ जाएगा -3 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 3। अब हम BD का देखते हैं, तो BD का भी मध्य बिंदु कौन है O है, BD का मध्य बिंदु क्या है O है, तथा O क्या है BD का मध्य बिंदु, इसलिए y बराबर क्या होगा y1 + y2/2, y का मान कितना है 0, y1 का मान कितना है, ध्यान यहाँ से y1 का मान कितना है 4 प्लस और y2 का मान कितना दिया है d/2, ये गुना चला गया 0, तो d का मान कितना निकल गया है -4। चलिए यहाँ से मैं बैठा देता हूँ, b का मान आपका कितना आ गया है -3 और d का मान कितना आ गया है -4। हमें c और d का अगर मालूम चल जाता तो दोनों शीर्ष पता चल जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब है क्या चीज की एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब बताइए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, टोटल 12 दिया गया है। और ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, ABCD का जो क्षेत्रफल होता है एक विकर्ण सिद्धांत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। उसी प्रकार हम बोलेंगे ACD का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भी समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा आधा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो उसी का प्रयोग करते हैं, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD बराबर समानांतर चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ कितना है ABCD/2, यानी कि टोटल कितना था 12/2 कितना है 6। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 mod x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2 बराबर 6। चलिए वैल्यू पुट कर दिए 1/2। ABC में आप चलिए कितना है x1 -1, y2 - y3, y2 का मान कितना है 4, y3 के मान अभी निकाले हैं, है ना, कितना है -3, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना दिया है -2, y3 का मान कितना है -3, y1 का मान कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा -3 प्लस x3 का मान कितना है a है, x3 का मान कितना है a है, तो a y1 - y2, y1 का मान कितना है 3 y2 का मान कितना
माइनस में है तो 4 बराबर 6। अब ये इधर गुना चलेगा तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा। चलिए इसके अंदर की कहानी करते हैं। यहाँ पर 4 3 7 माइनस में -1 गुने 7, ये -1 3 3 माइनस में 6, यहाँ a घट करके बचेगा -1 प्लस माइनस 12, ये हो गया आपका 7, ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस 6 12, ये प्लस माइनस a बराबर प्लस माइनस 12, घटेगा कितना 5 -a बराबर प्लस माइनस 12, 5 को उस साइड भेज देते हैं तो क्या बच जाएगा -a बराबर प्लस माइनस 12 -1, एक बार हम प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, -a बराबर प्लस 12 -5 तो -a का मान 7, तो a का मान कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। पुनः मैं क्या लूंगा -a बराबर कितना है -12 -5 तो -a बराबर -17, a का मान कितना होगा 17। अब यह बात है कि मैं a के मान -7 लूं या a का मान 17 लूं। अब ध्यान दीजिए, हमें कह रहा है यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है कि x अक्ष पर उसके धनात्मक दिशा में, जब ये धनात्मक दिशा में है तो इधर भी x का मान क्या होगा धनात्मक ही होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम a का मान -7 ना लेकर के हम क्या लेंगे 17 लेंगे। कितना आ जाएगा 17। तो आपका कौन सी का शीर्ष सी का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 17, -3 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी कितना होगा 6 होगा, समानांतर चतुर्भुज का क्या होगा आधा होगा। इसी चीज का प्रयोग करके हम किसका निकाल लेंगे D का निकाल लेंगे, जिसमें हमको D का नियामक कितना है C, जिसमें स्मॉल d का मान पता है -4। सेम इसी तरीका से मैं निकाल लेता हूँ C का। चलिए ध्यान दीजिए आगे कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए हमने क्या किया उसी तरह से है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब किस में चलते हैं ABD में चलते हैं, तो उसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का कितना होगा आधा होगा 6 होगा। वैल्यू पुट कर दिए 1/2 x1 का मान कितना -1 बाई 3 तो 4 और -4 माइनस प्लस हो जाएगा। x2 का मान कितना -2 बाई 3 हो गया, और बाई 3 माइनस बाई 3 का मान कितना है -4, बाई 1 का मान कितना है 3 तो -3 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना है c इंटू बाई 1 माइनस बाई 2, वैल्यू पुट कर दिए बराबर 6। और चलिए ये तो चला जाएगा उधर, तो प्लस माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया 1 गुने 8 या -2 गुने 4 3 -7 या c गुने -1। चलिए -8 सदुनी प्लस में 14 या -c प्लस -12, घर में कितना बचे 6 - c बराबर प्लस -12 या -c बराबर कितना हो गया प्लस -12 -6। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, -c बराबर प्लस 12 -6 -c बराबर 6, इसलिए c का मान -6। पुनः जब -c बराबर -12 -6 तो -6 बराबर -18, ये हो गया माइनस प्लस क्या होगा c का मान 18। अब ध्यान देना है कि माइनस वाला हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें कह रहा है x जो है इसका कटान बिंदु जो है वो क्या है धनात्मक दिशा में, इसलिए ये भी क्या होगा धनात्मक दिशा में होगा। तो कितना हो जाएगा हम प्लस में लेंगे तो c का कोऑर्डिनेट कितना निकल जाएगा 17 -3 और d का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 18 -4, कितना निकल गया 18 -4। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन और बचा उसको देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है ना। इसमें कुछ नहीं किया है, 2-3 क्वेश्चन को मिला दिया, आप सारा क्वेश्चन से बनाए हैं है ना, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ क्वेश्चन से बन जाएगा आपसे। कह रहा है कि प्रमाणित करें कि चतुर्भुज जिसके शीर्ष A -2 और 5, B 4, -1, C 9, 1 और D 3, 7 है, एक कैसा चतुर्भुज है समानांतर चतुर्भुज है ना। इसका क्षेत्रफल ज्ञात किए, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए है ना, ABCD बैठा दीजिएगा, एक विकर्ण को मिला दीजिएगा, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को क्या कर दीजिएगा ऐड कर दीजिएगा, पहला काम। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन बन गया आपसे। यदि क्या है E है AC को 2 अनुपात 1 के अनुपात में विभक्त करती है, तो सिद्ध करें कि DE और BC का मध्य बिंदु F क्या है संरेखीय। अब ये समझिए कि E एक ऐसा बिंदु है जो AC को 2 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, पहली बात। और कह रहा है BC का मध्य बिंदु कौन है F है, तो हमें कह रहा है कि DEF संरेखी साबित करने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा E का कोऑर्डिनेट प्राप्त करना पड़ेगा F का, तो मध्य बिंदु से F का कोऑर्डिनेट प्राप्त करते हैं। कैसे, F क्या है इसका मध्य बिंदु, F का नियामक क्या होगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2, वैल्यू पुट कर दीजिए कहाँ से B और C का क्या निकल गया 13/2 और 0 है। EAC के 2 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करें तो अंतर विभाजन लगा दीजिए mx2 + nx1/m + n m/2 + n/1/m + n, वैल्यू पुट कर दिए सबका कितना आ गया 16/3 और 7/3। अब इसका कोऑर्डिनेट मालूम, इसका कोऑर्डिनेट मालूम, इसका कोऑर्डिनेट मालूम, तीनों बिंदु जब कोऑर्डिनेट मालूम है तो हमें कह रहा है संरेखी साबित करने के लिए तो हम क्या निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या आ जाता है 0 तो हम क्या कह देंगे कि ये क्या है तीनों बिंदु संरेखी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा है ना। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बहुत आसान है वो भी। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए,
ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 7.4 का और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा बस, बाकी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि बिंदुएं -3 -1, 2 और -1, 1 और 1 और तीसरा बिंदु है -2 और 1 क्रमानुसार एक समलंब चतुर्भुज के शीर्ष है ना। तो हमें साबित करना है कि ये एक समलंब चतुर्भुज के शीर्ष है, यानी कि ABCD हमें साबित करना समलंब चतुर्भुज है। बहुत आसान है। मैंने क्या किया, ABCD का कोऑर्डिनेट बैठा दिया। अब बताइए, थेल्स पर में जब मैं प्रूफ कर रहा था तो हम एक थ्योरी की बात किया था, ऐसे 9th क्लास में पढ़ रहा है कि एक ही आधार और समान समानांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर ये एक समलंब चतुर्भुज है तो आपका ABD आपका दिख रहा है, ABD एक ये वाले ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दूसरा है क्या आपका ABC, दोनों का आधार एक ही है और ये दोनों क्या है, एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अगर ये दोनों का क्षेत्रफल अगर मैं बराबर साबित कर दूं तो हमें ये क्या पता चल जाएगा कि ये दोनों क्या है, समानांतर है ना। क्योंकि समलंब चतुर्भुज की क्या होती है, दो समानांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज होती है कि चार भुजाओं में से किन्हीं भी दो भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। चलिए तो हम क्या करते हैं, माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसके शीर्ष, समलंब चतुर्भुज यहाँ नहीं मानना पड़ेगा, सिर्फ चतुर्भुज है जिसके शीर्ष A -3 -1 B -2 और 1 C 1 1 तथा D -2 और 1 है, -2 और 1 है। D का मान -2 और 1, यहाँ गलती थोड़ा सा लिखा गया, B का जो है 2 और -1 है ना, 2 और -1 है। चलिए ध्यान दीजिए, हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 मॉड है ना, x1 इंटू, ध्यान दीजिए ABC की बात कर रहे हैं हम है ना, x1 इंटू (/2 - (3) (/2 - (3) प्लस x2 इंटू (/3 - (1) प्लस x3 इंटू (/3 - (2) चलिए कैलकुलेशन कीजिए, -3 -2 यहाँ 2 और यहाँ प्लस 2, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 0। यहाँ हो गया 3 दूनी प्लस में 6 और 4 6 4 10, कितना आ गया 5 स्क्वायर यूनिट आपका आ गया। किसका क्षेत्रफल आ गया, आपका ABC का। दूसरा मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 1/2। अब ध्यान रहे A और B और D, ABD ये x1/1 x2/2 ये x3/3 प्रयोग करते हैं। 1/2 x1 का मान -3 (/2 - (3) प्लस x2 इंटू (/3 - (1) प्लस x3 इंटू (/1 - चलिए अब ध्यान दीजिए, ये कितना हो गया, -3 ये -2 यहाँ 2 ये +2, ये दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0। 3 दूनी 6 प्लस 4 10, 1/2 गुने 10, मोड से बाहर निकल जाएगा 10, कितना हो गया 5 स्क्वायर यूनिट। क्या लिख दिए, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, अतः चतुर्भुज ABCD एक कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज हो गया। मैंने किस चीज का प्रयोग किया, एक ही आधार और समान समानांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।